तो दोस्तों आज मैं ऑफिस प्रोसीजर का चैप्टर 2 से क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। और चैप्टर 2 का नाम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसमें मैं आपको टोटल 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि लगभग 20% टोटल क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 1, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया फॉर्मली वेस्ट इन। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर इंडियन यूनियन का जो होता है फॉर्मली कह रहा है, किसके पास होता है, एक्चुअली नहीं कह रहा है। यहाँ फॉर्मली बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर किसके पास होता है एग्जीक्यूटिव पावर। तो ये जो है प्रेसिडेंट के पास होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। और ये क्वेश्चन 2014 में यूपीएससी के द्वारा स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया फॉर्मली वेस्ट इन द। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ भी फॉर्मली और यहाँ भी फॉर्मली है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ भी बी होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन देखिए, लेकिन यहाँ चेंज किया हुआ है। ये 2022 में जो पूछा है तो ऑप्शन ए में पार्लियामेंट है, जबकि 2014 में जो पूछा था इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन ए में आंसर है, ठीक है। और ऑप्शन सी में प्राइम मिनिस्टर है, और यहाँ पे ऑप्शन डी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जबकि इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं भी नहीं है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा ही पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हु एडवाइसेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कौन करता है। तो दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है, मतलब उसको कह सकते हैं कि हेड कौन रहता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन रिसाइड्स इन। मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर एक्चुअल में जो होता है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस, मतलब जो प्रैक्टिस से करता है एग्जीक्यूटिव पावर का, वो किसके पास होता है। तो ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होता है, ऑप्शन डी वाला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 6, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट। आपको मालूम होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है 3 प्रकार के मिनिस्टर को इंक्लूड करता है, मतलब इसका जो कंपोजिशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, इसमें 3 प्रकार का मिनिस्टर होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक कौन, इस 4 ऑप्शन में से कौन नहीं है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर नहीं आता है। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है। ऑप्शन बी वाला मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है। एडिशनल मिनिस्टर जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर CSMOP विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ भी क्वेश्चन लगभग रिपीट ही हुआ है, ये मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 2023 में IIT दिल्ली के एग्जाम में पूछा है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। अपना कमेंट देकर भी आंसर बताया कीजिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए ऑप्शन डी में जो लिखा है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द कैबिनेट विच कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कैबिनेट
किससे मिलके बनाना होता है? तो कैबिनेट मिनिस्टर से मिलकर बना होता है। किससे? कैबिनेट मिनिस्टर। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच मिनिस्टर इज विथ इंडिपेंडेंट चार्ज? आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा मिनिस्टर जो होता है इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ होता है। दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि ऑप्शन बी में है, ये इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हु मे बी इन चार्ज ऑफ द विंग ऑफ ए डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो विंग होता है उसका इंचार्ज कौन होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, जब विंग की बात करें तो स्पेशल सेक्रेटरी भी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी भी होता है विंग का हेड, और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हो सकता है। तीनों में से जिसको हेड बना देगा विंग का, वो विंग का इंचार्ज यानी हेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब करेक्ट आंसर इसका जो होगा एनी ऑफ द अबव, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द डिवीजन हेड? डिवीजन हेड कौन होता है? तो दोस्तों डिवीजन हेड जो होता है, आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बताना चाहता हूँ कि डिवीजन हेड कौन कौन हो सकता है। एनी ऑफ द लेवल ऑफ डायरेक्टर, ऑप्शन डी वाला, ए वाला करेक्ट हो गया। ज्वाइंट डायरेक्टर, इसमें भी देखिए डी से डायरेक्टर आ रहा है। डिप्टी सेक्रेटरी इक्विवेलेंट ऑफिसर, ये भी हो सकता है। यहाँ भी देखिए डी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये ट्रिक के रूप में मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस लॉजिक से याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप अपना वे में याद रख सकते हैं जैसे आप याद करना चाहते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा एनी ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। डिवीजन हेड में है ब्रांचेज ईच अंडर द चार्ज ऑफ एन अंडर सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट ऑफिसर इज कॉल्ड ब्रांच हेड, ठीक है। यहाँ ब्रांच के बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रांच हेड हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द हेड ऑफ ए ब्रांच? यहाँ पे फिर से क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं रिपीट हो गया कि ब्रांच का हेड कौन होता है। तो यहाँ पे आपको मैं बताया था कि ब्रांच का हेड कौन होता है, तो ब्रांच हेड होता है। तो एक चीज और यहाँ पे है कि इसका जो एग्जैक्ट पोस्ट का नाम बताना है कि कौन इसका हेड हो सकता है। एन ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ डायरेक्टर, ये तो नहीं होगा। अंडर सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट ऑफिसर, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होना चाहिए। तो करेक्ट सी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 14 में जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे समराइज करके मैं लिखा हूँ, आपको ये अच्छा से समझा देना चाहता हूँ मैं, ठीक है। देखिए, जब डिपार्टमेंट की बात किया जाएगा तो इसका जो हेड होता है सेक्रेटरी होता है, मतलब सेक्रेटरी के द्वारा हेड किया जाता है डिपार्टमेंट। विंग की बात जब रहेगा तो ये स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा हेडिंग किया जाता है विंग। और डिवीजन, तो डिवीजन हेड जो कि डायरेक्टर इसका हो सकता है हेड, ज्वाइंट डायरेक्टर भी हो सकता है, डिप्टी सेक्रेटरी भी हो सकता है। अब इसके बाद ब्रांच, ब्रांच का हेड कौन होता है? अंडर सेक्रेटरी होता है और इक्विवेलेंट ऑफिसर होता है। और सेक्शन का तो सेक्शन ऑफिसर हो जाता है या और एंड इक्विवेलेंट ऑफिसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कितना इससे क्वेश्चन बन गया, 1 2 3 4 5, ये 5 तरह का आपको याद रखना है। जब पांचों तरह के याद रखेंगे ना तो थोड़ा कन्फ्यूजन बाद में हो जाता है, जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए 1-2 का ना ट्रिक के रूप में याद रखिए तो बेटर रहेगा। जस्ट ये मेरा एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी। तो जैसे सेक्शन का हेड कौन होता है? तो सेक्शन ऑफिसर होता है, ये ट्रिक से याद हो गया। सेक्शन एस से शुरू हो रहा है, सेक्शन ऑफिसर भी एस से शुरू हो रहा है, ये ट्रिक हो गया। दूसरा है डिवीजन, डिवीजन का हेड कौन होता है? तो डी से डायरेक्टर, और ज्वाइंट डायरेक्टर में भी देखिए तो डायरेक्टर वर्ड आ गया, और डिप्टी सेक्रेटरी में देखिए तो डी से डिप्टी हो गया, ठीक है। तो ये 2 ट्रिक हो गया। अब ये 2 याद रखेंगे, बाकी कैसे याद रखना है? और एक चीज और ध्यान यहाँ देना है कि मिनिस्ट्री का जो हेड होता है सेक्रेटरी होता है, डिपार्टमेंट का भी जो हेड होता है सेक्रेटरी होता है। तो ये भी कट गया और आपको ये भी कट गया, मतलब ये ट्रिक से मैं बता दिया। ये 2 तो ये ट्रिक से मैं बता ही दिया।
तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3, बाकी बचा कितना, 2। अब 2 कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो 2 आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, रट लीजिए एक तरह से कि विंग का जो हेड होता है 3 आदमी में से कोई भी हो सकता है, 3 बड़े बड़े पोस्ट वाला, एक स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये हो गया। और ब्रांच का जो हेड होता है अंडर सेक्रेटरी वाला होता है, अंडर सेक्रेटरी है इक्विवेलेंट ऑफिसर, तो इसको आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट यूनिट इन अ डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो सबसे छोटा यूनिट होता है, सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए उसको सेक्शन भी बोलते हैं, डेस्क भी बोलते हैं, एक और नाम होता है सेल, CELL, ठीक है। ये भी होता है जो कि ऑप्शन में मैं नहीं दिया हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए सेल ऑप्शन में नहीं दिया हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सेक्शन और डेस्क। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में जनरली द लोवेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इन अ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ सेक्शन, जो कि ऑप्शन बी में है। मैं बताया था क्वेश्चन नंबर 14 में कि सेक्शन भी होता है, मैं इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगला क्वेश्चन में वही आंसर है, ठीक है। तो आप समझ गए कि सबसे लोवेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का सबसे लोवेस्ट यूनिट होता है उसको क्या नाम दिया गया है, सेक्शन, डेस्क और सेल, ठीक है। नहीं, सेल इसमें तो ऑप्शन में नहीं आया, बट सेल भी होता है, और शायद आप पेड वर्जन का वीडियो देखेंगे तो उसमें आ जाएगा। मुझे लग रहा था कि वही ऑप्शन में होगा, बट नहीं है। तो ये 15 इम्पोर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 जो मैं बताया ये भी UPSC में पूछा गया है, स्टोनो के एग्जाम में 2014 में, ठीक है। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।